हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नवेद अली एंड वेलकम बैक टू फ्यूचर टैग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये कंटेनर किस तरीके का होता है ये बताता है डेटा टाइप। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं। आई जनरल वोकेबलरी में समझने की कोशिश करते हैं डेटा टाइप होता है क्या है। आप कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, या आप स्कूल में एक स्टूडेंट का नाम ही रजिस्टर करा रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम भी एक डेटा टाइप है, स्टूडेंट की एज भी एक डेटा टाइप है। नाम को आप किस में स्टोर करेंगे? एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एज को आप किस में स्टोर करेंगे? एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उस वेरिएबल का कोई टाइप होगा। तो नाम जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, हम बोल सकते हैं कैरेक्टर टाइप। ठीक है। एज जो है वो एक इंटीजर टाइप है। मान लीजिए उस स्टूडेंट का कुछ वेट भी हम स्टोर कर रहे हैं तो वेट जो है उसका वो फ्लोट टाइप है। तो ये सारे टाइप क्या होते हैं इसको हम बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप समझ पाएँ कि डेटा टाइप के अंदर सिर्फ टाइप ही नहीं होता है, उसकी एक कैपेसिटी भी होती है, उसकी एक लिमिट भी होती है, उसकी एक रेंज होती है, उसका बाइट्स में कुछ साइज होता है। हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम खोल लेते हैं हमारा पुराना प्रोग्राम जो हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाए थे। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं कुछ हेडर फाइल्स इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसमें दो हेडर फाइल ऐड किया हूँ, limits.h एंड float.h। ये हेडर फाइल हमें इस चीज़ के लिए मदद करेंगे कि अगर हमें किसी भी डेटा टाइप की लिमिट जानना है कि कितना रेंज उसमें आ सकता है, कितना बड़ा डेटा आ सकता है, मिनिमम कितना डेटा आ सकता है, मैक्सिमम कितना साइज का डेटा आ सकता है, इसकी साइज स्टोरेज कैपेसिटी बाइट्स में कितनी है, तो उसके लिए हम इंटीजर, लॉन्ग इनके लिए या शॉर्ट इंट के लिए हम limits.h यूज़ करेंगे। और वो डेटा टाइप जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट होता है या जिसको हम बोलते हैं कि रियल डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ होती हैं लाइक फ्लोट या डबल, उसको हम float.h से उसकी लिमिट और उसके मैक्स साइज को निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम प्राइमरी डेटा टाइप्स की बात करते हैं। जो प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं एक दूसरे डेटा टाइप होते हैं जिनको हम कास्केड करके भी बनाते हैं। वो सब सी के अंदर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। सो हम पहले डेटा टाइप की बात करते हैं इंट। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंट डेटा टाइप का साइज कितना होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है और रेंज कितनी होती है। तो हम इसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ और प्रिंट में मैं डाल रहा हूँ साइज। मैं %ZU यूज कर रहा हूँ। %ZU का Z का मतलब है कि जितना भी साइज होता है हम उसको यहाँ पे लेंगे। U का मतलब साइज अनसाइन टाइप का लेंगे। इसको हम %D से भी शो कर सकते हैं बट वो राइट वे नहीं है। राइट वे है %ZU। अब मैं यहाँ पे साइज ऑफ एक फंक्शन है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं किसका साइज निकालना चाहता हूँ? इंट का। तो मैं इंट का साइज इसको दे दे रहा हूँ। अब मुझे एक और चीज़ पता करना है कि इंट की रेंज कितनी होती है। अगर आप किसी डेटा टाइप की रेंज नहीं जानते हैं, उसका साइज नहीं जानते, तो आप एक सही प्रोग्राम नहीं बना सकते, आपका प्रोग्राम फेल होगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम करेंगे, किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन पे काम करेंगे, या किसी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, या कोई बैकएंड एप्लीकेशन बनाएंगे लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सिस्टम आप बनाएंगे, या कुछ भी इस तरीके का आप कोई बैकएंड एप्लीकेशन होगी या कोई बहुत यूजफुल एप्लीकेशन होगी। अगर आप उसमें सही साइज नहीं लेंगे या सही रेंज नहीं लेंगे तो वो प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करेगा और वो एरर देगा। हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं। तो अभी आप ये मान लीजिए कि वो रन टाइम पे एरर देगा, मतलब चलते वक्त एरर देगा। ठीक है, कंपाइल टाइम पे वो एरर नहीं आएगा बट रन टाइम पे आएगा जो कि लॉजिक एरर होगा। ऐसे एरर हमसे ना हो, हम उसके लिए ये चीज़ पहले से ही जान ले रहे हैं कि साइज कितना होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है।
रेंज कितनी होती है। तो साइज ही स्टोरेज कैपेसिटी है। अब हम रेंज की बात करते हैं। प्रिंट एफ मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। ये देखिए लिमिट्स डॉट एच में इंट मिन इंट मैक्स डिफाइंड है, हम उसी को यूज करने जा रहे हैं लिमिट्स डॉट एच में। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे लाता हूँ और मैं इस पे कर्सर लाता हूँ और इस पे कर्सर लाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस कर्सर को वहाँ पे ऐसे ही रखे रहने देता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि प्रोवाइडेड बाय लिमिट्स डॉट एच इंट अंडरस्कोर मिन। तो इंटीजर का मिनिमम कितना है वो ये मुझे बता रहा है। ठीक है, अब मेरे को मैक्स भी चाहिए, इंट अंडरस्कोर मैक्स, ये मैंने इंटीजर के केस में ले लिया है। अब मेरे पास और भी टाइप है, जैसे कि मैंने आपसे बात किया था मेरे पास और भी टाइप है, तो हम यही चीज रेप्लिकेट करते हैं फ्लोट के लिए। जब हम फ्लोट के लिए यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें डेसिमल भी मिलेगा, तो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं परसेंटेज 10e एंड परसेंटेज 10e, बट इट्स अ वेरी बिग नंबर। परसेंट 10e is a very big number, and now instead of int max it's flt min। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं वापस कर्सर लाता हूँ तो ये मुझे float डॉट एच से मिल रहा है, मतलब ये हेडर फाइल float डॉट एच से मिल रहा है, एंड flt max। अब हम चलते हैं अगले डेटा टाइप की तरफ, प्रिंट। फ्लोट के बाद हम जाते हैं इंटीजर के दूसरे डेटा टाइप पे विच इज लॉन्ग। Size of long in bytes is long, and long क्योंकि उसकी रेंज भी लॉन्ग में होगी तो काफ़ी बड़ा डेटा होगा, तो %LD दैट इज लॉन्ग इंटीजर, एंड लॉन्ग मिन लॉन्ग मैक्स। ये भी हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें लिमिट्स डॉट एच से। अब हमारा एक और डेटा टाइप है जो कि है डबल अब डबल जो हमारा डेटा है उसके लिए भी हम %10e यूज करेंगे, %.10e, ये .10e है, सॉरी, दिस इज आल्सो .10e, and this is also .10e, and here we say dbl okay. Now let's move to one more primary data type which is char min। ये भी हमें लिमिट डॉट एच से मिलता है कैर। अभी आप समझेंगे कि कैरेक्टर एक्चुअली में एक कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, एक इंटीजर डेटा टाइप है जो कि बाइट टाइप का है। चलिए हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम, सो गो टू बिल्ड एंड से रन। ओके, गॉट इट। सो हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाना भूल गए, सो वी नीड टू पुट दिस कॉमा फॉर सेपरेशन एवरीवेयर, अदरवाइज प्रोग्राम विल नॉट नो कि हम
क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जहाँ पे भी आपने %d डाला है उससे पहला वाला जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ पे आपने दूसरा %d डाला है वहाँ पे दूसरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। सेम जहाँ पे आपने फ्लोट के लिए %10e डाला वहाँ पे फ्लोट मिन से रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ पे आपने 10e डाला वहाँ पे मैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से जहाँ पे आपने %ZU डाला है, जो साइज ऑफ ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। सो सेव इट एंड लेट्स रन इट। ओके, तो हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको ये आउटपुट बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। सो आई एम कॉपिंग इट, मैं इसको हिट एनी की करके इसको बंद कर देता हूँ। प्रोसेस कंप्लीटेड, सो आई एम क्लोजिंग दिस, आई एम क्लोजिंग दिस एज वेल। नाउ मैं यहाँ पे एक कमेंट बनाता हूँ। आपको ये कमेंट तो समझ में आ गया था कि कमेंट के लिए हम डबल स्लैश करके बना सकते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, मगर जब मुझे मल्टी लाइन कमेंट बनाना होगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। तो दिस इज माई मल्टी लाइन कमेंट जिसके अंदर मैंने ये आउटपुट डाल दिया हूँ जो मैं वहाँ से लेके आया था। और लेट्स एग्जामिन दिस आउटपुट। साइज ऑफ इंट इन बाइट्स, 4 बाइट्स। इंट का जो साइज है, अगर आप 64 बिट सिस्टम पे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, आपकी मशीन 64 बिट है, तो आपको इंट का साइज मिलेगा 4 बाइट्स। अगर आप 32 बिट पे हैं तो 2 बाइट्स। इसकी रेंज होती है -21474836482 21474836447 तक के। सिमिलर फ्लोट का साइज जो होता है वो भी 4 बाइट्स होता है, बट इसमें खास बात यह है कि फ्लोट जो स्टोर करता है रेंज, वो स्टोर करता है मेन है आफ्टर डेसिमल। जो डेसिमल के बाद है यहाँ पे वैल्यू वो रखता है कि इतना डेसिमल e⁻38 से e⁻+38 तक के वो कर सकता है। साइज ऑफ लॉन्ग इन बाइट्स इज 8 बाइट एंड look at the range, it's a very big range for long। इंटीजर से बहुत ज़्यादा है, 8 है तो जस्ट डबल रेंज है उसकी। साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट, इसमें भी सेम है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी फ्लोट के कंपेरिजन में। तो जब आपको हाई प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए, जहाँ पे आप हाई प्रिसीशन वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करेंगे। देयर इज ए कॉन्सेप्ट जिसमें आप स्टोर तो करते हैं बड़ी वैल्यू, मगर वो वैल्यू क्या होती है, किसी भी तरीके से ट्रंकेट हो जाती है। फ्लोट में भी ये चीज़ होती है, कैरेक्टर में भी ये चीज़ होती है, मतलब बाइट में भी ये चीज़ होती है, इंटीजर में भी ये चीज़ होती है। अब आप कैरेक्टर को देखिए, कैरेक्टर का केस बड़ा स्ट्रेंज है। ये 1 बाइट का है, चाहे आप 32 बिट सिस्टम पे हो चाहे आप 64 बिट सिस्टम पे हो, ये 1 बाइट ही होगा। ठीक है, इसकी रेंज -128 टू +127 ही होगी। ये बाइट की रेंज है, मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर सपोर्ट करता है इंटीजर ऑपरेशंस को, इंटीजर को। अदरवाइज A to Z या यूनिकोड समथिंग ऐसा होना चाहिए था, बट दिस इज ए डिफरेंट और स्ट्रेंज केस। चलिए अब हम बात करते हैं उस तरीके की चीज़ों की जिसमें हम वेरिएबल को कास्केड कर रहे हैं। मतलब कि हम शॉर्ट इंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लॉन्ग इंट बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे छोटा इंटीजर चाहिए तो क्या करेंगे, बड़ा इंटीजर से बड़ा और इंटीजर चाहिए तो क्या करेंगे, लॉन्ग से बड़ा इंटीजर चाहिए तो क्या करेंगे, या प्रिसीशन में डबल से बड़ा प्रिसीशन चाहिए तो क्या करेंगे। उस सब चीज़ों पे हम ध्यान देते। तो उसके लिए हम क्या करते, हम इसी चीज़ को अब हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं बिकॉज दिस इज न्यू। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग साइज ऑफ कैर आई विल लाइक टू से साइज ऑफ लॉन्ग शॉर्ट इंट। पहले हम करते हैं SHORT शॉर्ट इंट, एंड हियर हम बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे SHORT शॉर्ट इंट। हम इसी तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी करेंगे साइज ऑफ शॉर्ट इंट, कि शॉर्ट इंट का साइज क्या होगा। सिमिलर शॉर्ट इंट की रेंज जो होगी वो हमारी
परसेंट डी से ही निकल आएगी, हमें लॉन्ग साइज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एस एच आर टी एंड दिस इज अगेन एस एच आर टी, एस एच आर टी। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये भी लिमिट डॉट एच से ही आ रहा है। तो मुझे किसी की भी लिमिट पता करनी है तो मुझे लिमिट डॉट एच में जाना होगा। अब हम शॉर्ट इंट कर लिए हैं, समटाइम हमें ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग इंट की। लॉन्ग इंट वो चीज़ है कि इंटीजर से भी ज़्यादा, तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग कर देंगे, सॉरी शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग कर देंगे एंड यहाँ पे भी शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग कर देंगे। अब लॉन्ग कर दिया है तो लॉन्ग इंट मतलब कि मैं एक लॉन्ग वेरिएबल ले रहा हूँ, तो इसका साइज भी परसेंट एल डी ही होगा। ये तो परसेंट एल डी या परसेंट डी ये सब क्या होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। ठीक है, मतलब हमारा डेटा किस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, किस फॉर्मेट का डेटा, इंटीजर फॉर्मेट है, फ्लोट फॉर्मेट है, कैरेक्टर फॉर्मेट है, ये वो चीज़ है। इसके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, कितने होते हैं। हम एक इस पर शॉर्ट क्लास करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे लॉन्ग एंड ये भी हमें लिमिट डॉट एस से ही मिलता है। नाउ देर इज अगेन अ स्पेशल केस जहाँ पे हमें ऐसा इंटीजर चाहिए जिसका कोई साइन नहीं हो। अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंटीजर जो भी आ रहा है उसका साइन हो रहा है माइनस से प्लस, बट मुझे माइनस में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, मेरा पूरा यूज केस ही प्लस में वैल्यू स्टोर करने का है। तो मैं माइनस वाला इंटीजर क्यों हूँ, उस केस के लिए पर्टिकुलर हम लेते हैं अनसाइन, अनसाइन इंट, अनसाइन इंट, और बिकॉज इट इज अनसाइन सो हमारा जो फॉर्मेट है वो यू पे ही हो जाएगा। और मिनिमम देखा जाए तो लॉजिकली 0 होगा और मैक्सिमम हम देखते हैं। तो मिनिमम के लिए इसमें अगर मैं देखूं कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यू आई एन टी अनसाइन इंट, सो देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू फॉर नो नथिंग फॉर मिन, सो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम 0 एंड अनसाइन। सिमिलर एक यूज केस होता है जहां पे हम कैरेक्टर को, एक यूज केस होता है जहां पे हम कैरेक्टर को अनसाइन करते हैं। तो जैसे कैरेक्टर भी साइन हो सकता है, अनसाइन भी हो सकता है, तो हम कैरेक्टर को अनसाइन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डबल की। देयर इज अ सिनेरियो वेयर यू कैन गेट लॉन्ग डबल। मतलब डबल से ज्यादा, लॉन्ग से ज्यादा, डबल से ज्यादा। सो इसके लिए हम %.10 LE यूज करेंगे, लॉन्ग, एंड वी विल टेक कैपिटल L। ये बहुत बड़ी प्रिसिशन होती है। एंड हियर LDBL लॉन्ग डबल अंडरस्कोर मिन एंड सिमिलर मैक्स। चलिए अब इसको हम फिर से रन करके देखते हैं। बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। सी वी हैव एन आउटपुट हियर। हम ये पूरा आउटपुट कॉपी कर लेते हैं फिलहाल। एंड विल क्लोज दिस टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। हम यहीं पे हम यहाँ पे हमारी वैल्यूज डाल देते हैं।
लेट्स सी दिस। हम कैरेक्टर तक के देख चुके थे, हम यहाँ तक के देख चुके थे जो हाईलाइटेड है। अब हम शॉर्ट इंट की बात करते हैं। शॉर्ट इंट 2 बाइट्स का होता है, इंट 4 बाइट्स का होता है, बट शॉर्ट इंट 2 बाइट्स का होता है और उसकी रेंज होती है 32768 टू 32767, फ्रॉम -32768 टू 32767। लॉन्ग इंट जो होता है वो 8 बाइट्स का होता है। मतलब देखिए, लॉन्ग खाली 8 बाइट्स का होता था, बट लॉन्ग इंट भी जो है वो 8 बाइट्स का होता है। रेंज इज सेम, लॉन्ग इंट रेंज इज सेम। ओके, साइज ऑफ अनसाइंड इंट जो है जस्ट 0 से चालू हो रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, सो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो अनसाइंड इंट की ही होगी। साइज ऑफ अनसाइंड कैर 0 to 255, रेंज 1 byte, size of unsigned char is 1 byte and range is 0 to 255. Size of long double 16 bytes, डबल 8 का था, लॉन्ग भी 8 का था, लॉन्ग डबल 16 bytes, and look at the precision, look at the range is very huge. So कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए, बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स में आपका कैलकुलेशन हो रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेशन हो रहा है, तो आप लॉन्ग डबल यूज़ करेंगे। फाइनेंस एप्लीकेशन बन रही है, आप डबल यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसीशन की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आप मेरे हिसाब से डेटा टाइप समझ गए हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो हमने इंट डेटा टाइप देखा, फ्लोट देखा, लॉन्ग देखा, डबल देखा, कैर देखा, हमने शॉर्ट इंट देखा, लॉन्ग इंट देखा, अनसाइंड इंट देखा, अनसाइंड कैरेक्टर देखा, लॉन्ग डबल देखा। इसी चीज़ के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को बिल्कुल क्लिक करें ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।